इस इंक्वायरी की पूरा होने तक यूर ऑल सस्पेंडेड। अब हमारी नौकरी आपके हाथ में है। नौकरी नहीं, जिंदगी। अब तुम सबकी जिंदगी मेरे हाथ में। Hey, no smoking in this room. So, sue me. ये इंक्वायरी तुम्हारे लिए कोई गेम है, खान? It was never a game in the first place. It was war. 1984, Operation Blue Star. Blue Star तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पूरे देश में आग लग गई थी। तो इस सब से तुम्हारा क्या कनेक्शन था? पंजाब से भाग के टेररिस्ट चोरी छुपे बॉम्बे के सिख डोमिनेटेड एरियाज में घुस गए थे। वहां डूब चार को अमीर सिखों से पैसा निकलवाने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस तरीका सीख लिया था उन्होंने। 20 लाख चुपचाप साडे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे बाकी घर वालियां नु भी असी मार दांगे। धीरे धीरे उनका आतंक आम सिखों में फैलने लगा। ये सब होता रहा, पुलिस कहां थी? पुलिस तब काम करती जब कोई रिपोर्ट मिलती, लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल गया। सब इंस्पेक्टर अभिषेक मात्रे, मेरा बेस्ट ऑफिसर। बाहर प्रेस तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी, लेकिन हम इनके साथ हैं। And who the hell are you? कविराज पाटिल, इंस्पेक्टर कविराज पाटिल। Inspector Kaviraj Patil. Speak only when you're spoken to. Till then just shut up, okay? वरना बहुत जल्द इंस्पेक्टर से तुम हवलदार बना दी जाओगे। पुलिस के कौन से डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, मैं समझ में नहीं आता। पुलिस का बेस्ट डिपार्टमेंट ATS। हाँ, योर बेबी। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। मॉडर्न डे टेररिज्म और आर्म क्रिमिनल से टक्कर लेने के लिए एक ऐसी यूनिट की जरूरत है, एफिशिएंट, फास्ट एंड डेडली। Deadly. Your speciality. ये लाइसेंस टू किल तुम्हें किस बेवकूफ ने दिया? कमिश्नर कृष्णमूर्ति ने। Hey, didn't I just tell the two of you to shut up? Did I or did I not? No. Did I tell you to shut up or not? So why don't you just shut up? ऐसे बेवकूफों को कब शामिल किया तुमने अपने सर्कस में? हाँ? मैंने महाराष्ट्र के सारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, पुलिस स्टेशन से 27 आदमी एक एक करके सिलेक्ट किए हैं, जो फिट हो, जिनका निशाना अच्छा हो और जो क्रिमिनल से टक्कर ले सके। आई वॉन्टेड द बेस्ट। Oh. And this is what you got. मैंने एक नेता को जेब भरते हुए पकड़ा, बदले में नाम मिला सारी दुनिया की जेब चेक करने का। मजा आ रहा है? क्या मजा सर, लड़कियों को थोड़ी चेक कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करोगे? पैसा बढ़ाकर मिलेगा। इस लोहे के डंडे के साथ तुम लोगों को चेक करते हो, तुम तो बात ही मत करो। एक चीज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारे इंस्पेक्टर का रैंक वापस मिल जाएगा। चलिए। आज आपके रिजल्ट आने वाले थे ना? हाँ। तो आपकी अम्मी ने कहा कि आपके लिए कुछ खास लेके दूं। ये आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। रिपोर्ट आई? हाँ। दिखाएं? मैथ्स में फिर इतने कम मार्क्स? पर पापा मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहा था। तो कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमें भी समझ में नहीं आता था। हमारे साथ जो थे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और हम रहते हैं एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर। सालों तक आपकी अम्मी के लिए कुछ नहीं खरीद पाए।
आपके लिए चॉकलेट खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। यही बनना चाहते हो आप बड़े होकर, हमारी तरफ पुलिस ऑफिसर? पढ़ो बेटा पढ़ो। आप लोग यहां भी आ गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना कि मुझे नहीं आना आपके एटीएस पेटीएस में। पर क्यों? अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे से अच्छा नेटवर्क किसी का नहीं है जावेद। मैंने पुलिस के लिए अपनी जान खतरे में डालना छोड़ दिया है। हाँ ऑफ कोर्स सर, आजकल आराम की ड्यूटी बजाने की जो आदत पड़ गई है इनको, पार्क में लड़कियों को चूमने से रोकते ही हैं। क्यों कहा साहब? हैं? यही मौका है अपनी करियर सुधारने का जावेद। हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना फोटो आप लोगों के बगल में टंगवाने का। अबे टॉमी से बात कर रहे। हमारे बच्चे के सामने तो हमारी इज्जत करो मियां। जावेद के शामिल होने से हमारी एटीएस पूरी होगी। ATS Assassin Training School। इनको और भी कई नाम दिए गए हैं। अच्छा। अल्लाह ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओह आता तो संभला, हाय टपकाड़े शाड़े। बस। ATS means anti-terrorist squad. Is that a joke to you? Why? Do you see me laughing? So I mean to say कि ATS के खिलाफ जितने भी चार्जेस थे, लॉकअप में टॉर्चर, पब्लिक शूट आउट, एनकाउंटर किलिंग्स, ये सब झूठ था। Come on, answer me. हाँ? ये सब झूठ था। Come on, answer me. किसी पेपर पे लिखने से सच और झूठ का पता नहीं चलता। पता चलता है बॉम्बे की सड़कों पर। बॉम्बे पे अंडरवर्ल्ड का राज था और राजा खुद दुबई जा बैठा था। अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने का एक बहुत आसान तरीका था, किसी की खून की सफाई लेना। माया इसी तरह भाई की नजरों में आ गया। हे माया, इतना पब्लिक के बीच में काम कैसे होगा रे? आज साला साइलेंसर भी नहीं है उनके पास। एक काम करते हैं, आज का कैंसिल करते हैं। इंशाल्लाह कल फोड़ेंगे ना भरदे को। उन दिनों बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक शूटर था पुआ। कौन था? देख देख, छावा आया, अपनी छावनी को बचाने को आया। साला अकेला तीनों से पंगा लेगा। चल बोल, तुम्हें फोन करते हैं। चलो। तेरी माया की नजर उस पे पड़ी और उसने एक प्लान बनाया। हिसाब चुकता। उसी रात अशोक जोशी की गैंग एक ही झटके में खत्म हो गई।
और उसका सबसे बड़ा हथियार था डर। और माया बन गया बॉम्बे में भाई का टॉप जनरल। इन्फॉर्मर्स पुलिस वाले के तीसरे कान होते हैं। शहर के रेड लाइट एरियाज में, दारू के अड्डे में, जेल में हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं। कोई पैसे के लिए काम करते हैं या तो फिर किसी से बदला लेने के लिए। सलाम साहब। साहब असलम कसाई ने अपने भाई को खुले बाजार में फोड़ा था, वो भी अब उनके माँ के सामने। उसको मारना मांगता है साहब। ये असलम कसाई किसके लिए काम करता है? साहब असलम कसाई के बारे में पूछो ना, अपन बताता है। वो घाटकोपर में रहता है। उसके गैंग के लीडर का नाम क्या है? बताओ। माया भाई। माया। इसका सिद्धवानी मर्डर केस में क्या कनेक्शन है? ए मोटे, छोड़ू क्या तेरी जात का? यार इसका पैर बहुत बास मार रहा है। पटू छोड़ गया। ठीक से पकड़ साले। इसका पैर बात मारे लगा तेरा मुंह। तेरी तो खाता क्या है मोटे? नहीं छोड़ो नहीं मार। इसकी दुकान। ये पकड़ ना। पकड़ साले को। छोड़ते रहे। बहुत बास मार। साले ऐसी ठीक से पकड़, सिल्ली बोले लाए। ए पकड़ ना। तो फेंक दे। मजाक कर रहा है क्या? फेंक। अरे भाई ने बोला खाली डराने का है। पट्टू बात क्या कर रहा है तेरी? क्या तू पकड़ साले को? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? छोड़ ना यार, छोड़ नहीं पकड़ के। छोड़ा क्यों? तू क्यों छोड़ा रे? अब उनका धंधा डर पे चलता है, सिर्फ डर। एक बिल्डर साला मरेगा, अपने आप 100 लाइन लगाएगा पैसा देने के लिए, समझा क्या? चल। तुम लोग जितना भी जस्टिफाई कर लो, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। Listen to this. 1987, number of dead in encounters with Bombay police, 12. 1990, number of dead in encounters with ATS, 53. Numbers speak for themselves. Right? रॉन्ग। इन 2 सालों में बॉम्बे की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं। वो भी गैंगस्टर्स, तुम भी गैंगस्टर्स। गैंगस्टर्स इन यूनिफॉर्म। तुम दोनों में गैंग वॉर चल रहा था। तुम उनका एक मारते थे, वो तुम लोगों का एक मार देते थे। वो लोग बार्स में बैठ के नाच गा रहे थे, तुम लोग क्या बैठ के अंगूठा चूस रहे थे? वो रोज अपने अड्डे बदलते थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए हमने उनकी फैमिलीज और एसोसिएट्स पर दबाव डाला। ताजे आहेत ना? हाँ ताजी ताजी। चल घे दे इकडे। पैसे ठेवले तू? नमस्कार मावशी। ओ आंटी, पैसे तो दे के जाओ। अरे मच्छी का पैसे? हाँ, तुझा आजचा मच्छी का पैसे? मी तुला आंटी दिसते? हाँ? बघ, आंटी दिसते अरे, तुला? ए, काय कर- कट मेलिया आंटी दिसते तुला? ओ मैडम, खान साहब ने बुलाया, चलिए। माया किधर है? होएगा किधर? कभी इधर कभी उधर। बहुत अकड़ रही है तू। जिस दिन तेरा बेटा पुलिस की गोली से मरेगा ना, ये सब अकड़ निकल जाएगी तेरी। ये पुलिस का धमकी जाकर किसी और को दे। तुम पुलिस वालों का असलियत मैं अच्छी तरह से जानती है। उस सालों तक मेरे को
जानवर के माफिक पीटता रहा। और तब तुम पुलिस वाला हिजड़े के माफिक देखता रहा। मेरा माया 9 साल का था, फिर भी मरद था वो। अपना पेट काट के निकाला है मैंने उसको। अब अगर सर भी कटाना पड़ा ना, तब भी उसको तेरे हवाले नहीं करेगी मैं। अच्छा साहब, चलती है मैं, मच्छी पकाने का है। बहुत गोल गोल घुमाया तुमने, हाँ? Anyway, so welcome to the big day, November 16th. तुम्हें पता कैसे चला कि वो लोग वहां थे? मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे बताया। स्वाति बिल्डिंग 302 लोखंड वाला। माया और उसके फंटर वहीं मिलेंगे साहब। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हें दुबई से एक कॉल आया था। What? उन्हें मारने के इंस्ट्रक्शंस तुम्हें उन्हीं के दुबई वाले बॉस ने दिए थे। ये गलत है। हेलो। अच्छा, अभी माया का पता लिख। 302 स्वाति बिल्डिंग लोखंड वाला। 5 आदमी हैं और एक भी बचना नहीं चाहिए, समझा? फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हारी डायरेक्ट लाइन पर उस दिन दुबई से एक कॉल आया था। उस दिन मेरे फोन पर कई इंटरनेशनल कॉल्स आए थे। रोज आते हैं। ये किसी ने नहीं बताया आपको? क्या पांडु, बस क्या? जावेद शेख, 2 दिन में बाहर आ जाऊंगा। 2 दिन में। ये जिंदा है अभी तक? No wonder human rights वाले want your head. बाहर मोर्चा लेके आए। हाँ, ये लोग जो सड़कों पर खुलेआम घूम सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मुझ जैसे लोगों ने उनको ये आजादी दी है। वरना इस देश में कई जगह ऐसी हैं जो डर के मारे घर पे छुप के बैठना पड़ता है।
अपना मुंह बंद रखकर। मुझ जैसे लोगों की वजह से आज क्रिमिनल्स में पुलिस का डर तो है। कोई किसी का खून करने से पहले 2 बार सोचता तो है। ये माया और बुआ क्या है? इनका जिंदा रहने से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्लीज टेल मी मिस्टर डिंगरा। योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट एसीपी एसएस खान के साथ कुछ भारी डिस्कशन में रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस केस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। ना ही मैं कोई सबूत पेश करना चाहता हूं, ना ही कोई गवाह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। वन क्वेश्चन। इस अदालत से, इस समाज से, इस देश से सिर्फ एक सवाल। यह सवाल कोई कानूनी नहीं है। यह सवाल है आपके और मेरे परिवार के बारे में। योर ऑनर, आपका भी एक घर है, आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं। इस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर में अकेले और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है। आप क्या चाहेंगे कि वो आदमी कौन हो? और आप लोग क्या चाहेंगे अगर आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है तो आप क्या चाहेंगे कि वो कौन हो? माया, बुआ या एसीपी शमशेर खान? इस मामले में योर ऑनर मैं नहीं चाहता कि आप कोई लंबा चौड़ा फैसला सुनाएं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब दे दें। That's all, Your Honor. Thank you. हाईकोर्ट ने शूट आउट लोखंडवाला केस में अपना फैसला सुना दिया है। एटीएस के सभी मेंबर्स को निर्दोष पाया गया है। आप इसे प्रोसिक्यूशन की कमजोरी समझिए या एक्स चीफ जस्टिस डिंगरा का जबरदस्त डिफेंस? क्या ये इंसाफ है? या लोखंडवाला में जो पुलिस ऑफिसर्स ने 6 लोगों को मार गिराया वो इंसाफ था? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की आज जीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला होना बाकी है। जो खान और उनके साथियों ने किया वो सही था या गलत, और ये फैसला आपको करना है, इस देश के लोगों को करना है।